हमारी लाडली बेटी पारिवारिक कहानी। शाम को आते हुए राशन लेते आना और कहा मुन्नू के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीबी की इस मांग पर जेब उल्टी देखने के सिवा बड़े के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की शिकनों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर रखने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों न हम फ्लैट को बेच दें, जिससे बाबूजी ने लक्ष्मी को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज वापसी नहीं मांगते पाप लगता है। लक्ष्मी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे बाप ने ये तय कर लिया था कि ये फ्लैट लक्ष्मी का है, जो उसे उसकी शादी में दे दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी ना शामिल हुई। बेटे ने टोक मारते हुए कहा, मेरे मुंह मत खुलवाओ यहाँ। चुप हो गया। ना बड़ा बेटा कुछ बोला पाया, ना छोटा बेटा मुंह से कोई शब्द फूटा। थोड़ी ही देर में शांति के बाद छोटा भाई बोला, फ्लैट बेच तो देंगे, पर क्या लक्ष्मी कागजात पर दस्तखत करेंगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति कैसे समझ पाएंगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और पड़ोस के मोहल्ले की लक्ष्मी की दोस्त को बुलाकर लक्ष्मी को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के की बुआ आ गई की आवाज सुन घरवालों को चौंकने हो गए। दोनों भाई मन में दहशत और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कैसे इस दुविधा में थे। वो कहते हैं ना जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना सहन देखकर भाविक भोर हो गया। शाम को साथ में बैठे बेटी दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही फ्लैट का मुद्दा उठाया। लक्ष्मी को थोड़ा आदेश था कि कोई बड़ी बात हुई है। लक्ष्मी उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई उसे बाप का मुंह भी देखने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। लक्ष्मी ने तिरछी नजर से पति की तरफ देखा तो वो बोला पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आप ही का रहेगा। ना उसका मेरा ना लक्ष्मी का कोई हक था, ना ही भविष्य में हम मांगेंगे। इसलिए आप निश्चित होकर उस फ्लैट के साथ जो करना है कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे हो दोनों भाई ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह फ्लैट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए, यह तक हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म कर उठे ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले कुछ दिनों तक देश में लॉकडाउन लग जा रहा है। लक्ष्मी के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे? लक्ष्मी कल की बस भी रह हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों
भाई बहन निराश हो गए क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझ बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी क्योंकि इतने वर्षों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई झूठक सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उसने सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन लक्ष्मी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी से उनकी ये हालत छुपी नहीं थी। लक्ष्मी के कहने पर उसने पति के दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेहड़ियों पर लोहों की रेड और जरिया फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैंप हाथों से दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेहड़ी अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढक कर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उसने कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी समझाई अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना के घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जी और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रख बेचने वाले से ही फल और सब्जी खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ, जैसे आपने मेरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी लक्ष्मी सच में लक्ष्मी है। उसके पांव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों ने मन ही द्वेष और नफरत धीरे धीरे कन्वर्टिंग हो गए। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजा जी फ्लैट के कागज पर साइन करने जाने लगे तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनकी माफ़ी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस फ्लैट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा, आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।